Heartiest greetings to everyone. In this video, we are going to discuss some important questions for BA1 मेजर इंग्लिश जो आपका पेपर है उसके लिए. इसमें आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. टाइटल है जो कोर्स का वो है ब्रिटिश पोइट्री चौसर टू डन. थियोरी का पेपर आपका 70 मार्क्स का रहेगा. इंटरनल असेसमेंट आपकी 30 मार्क्स की रहेगी. 4 क्रेडिट का पेपर है. 4 घंटे एक हफ्ते में आपकी क्लासेस लगी होंगी. यूनिट 1 इसमें आपके लिटरेरी टर्म्स रहेंगे जैसे लिरिक, सोनेट, ब्लैंक वर्स, बैलेड, एपिक, एलिगरी, एलिजी, हिम, पैरोडी, सटायर, ऑड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फिगर्स ऑफ स्पीच, टोन, साउंड, लैंग्वेज, डिक्शन, मिथ, सिंबल्स और इमेजरी. यूनिट 2 चौसर इंट्रोडक्शन टू प्रोलॉग lines 1 to 100. Unit 3 Spenser Amoretti New Year Forth Looking Out of Lannis Gate. Sonnet 7 Fair Eyes The Mirror of My Mazed Heart. The Merry Cuckoo Messenger of Spring और शेक्सपियर के 3 सॉनेट्स हैं इसमें. Sonnet 18 Shall I Compare Thee to a Summer's Day. Sonnet 116 Let Me Not to the Marriage of True Minds and Sonnet 130 My mistress' eyes are nothing like the sun. Unit 4 John Donne The Good Morrow, The Sun Rising, Batter My Heart. This is your syllabus for English major paper, 4 units. Now let's discuss the scheme of examination. Question 1 इसमें आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे. 4 शॉर्ट नोट्स करने होंगे. चॉइसेस आएंगी इसमें. 4 शॉर्ट नोट्स 3.5 मार्क्स ईच. तो ये आपका हो गया 14 नंबर का एक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे. इंटरनल चॉइस रहेगा और ये भी 14 मार्क्स ईच. तो 5 क्वेश्चंस हो गए. 14 इंटू 5 70 मार्क्स. अब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहले यूनिट 1. यूनिट 1 जो आपका है वो है टाइप्स ऑफ पोइट्री एंड रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स. लिटरेरी टर्म्स में से जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो आप देखिए. सबसे पहला है लिरिक. इसमें आपका मुझे जो लगता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा. शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट जो 3.5 मार्क्स ईच है वो आएगा. और इसमें आपका जो लिटरेरी टर्म्स हैं आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और 2 एग्जाम्पल लिखने होंगे. बुक में आपका सारा गिवन है. प्लस मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है एक, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा. पोइटिक डिवाइसेस करके वीडियो है. जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के. तो आप देख सकते हैं. बहुत अच्छी लैंग्वेज में बहुत इजी समझा रखा है. वहाँ से आप देख लेना इसको, टॉपिक को, यूनिट 1 को. इम्पॉर्टेंट दोबारा से बता रही हूँ. लिरिक, सोनेट, ब्लैंक वर्स, बैलेड, एलिगरी, एलिजी, सेटायर, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिक्शन और इमेजरी. थोड़ा बहुत मिथ भी पढ़ जाना. नाउ द फिगर्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक है इसी में यूनिट 1 में. फिगर्स ऑफ स्पीच में बेटा बहुत सारे दे रखे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. जो इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं एग्जाम के लिए वो नोट कर लीजिए. मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, आयरनी, ऑक्सीमोरॉन और लास्ट पैराडॉक्स. ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट 1 से. नाउ यूनिट 2. यूनिट 2 आपका रहेगा चौसर का जो यूनिट है प्रोलॉग लाइंस 1 to 100. इसमें सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, हु इज़ द नरेटर ऑफ द प्रोलॉग एंड व्हाट इज़ हिज पर्पस. सेकंड, what themes are introduced in the first 100 lines of the prologue. Third, what is the significance of the pilgrimage to Canterbury in the context of the prologue? Next, how does Chaucer depict the changing seasons and what significance does this have for the narrative? Next, what role does the character of the knight play in the prologue? These are all the short answer type questions from यूनिट 1 चौसर वाला जो यूनिट है. इसमें लॉन्ग आंसर में पहला करेक्टर स्केच ऑफ द नाइट, दूसरा करेक्टर स्केच ऑफ द स्क्वायर. एक और चीज़ जो सबको ध्यान में रखना है, सेंट्रल थीम आप हर एक पोएम की पढ़ के जाएंगे.
सेंट्रल थीम अगर आप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप उसको बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 जो आपका 64 वाला यूनिट है। नाउ एडमंड स्पेंसर एमोरेटी, इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। हु इज जेनस and what is his significance in the poem? Second, what emotions does the speaker express as they look out of Janus Gate? Next, how does Spenser address the concept of time in the poem? Next, what role does nature play in the poem? And last, what message does Spenser convey about the importance of the new beginning? Now the essay type questions from Edmund Spenser Emeriti. First important question, how does the poem utilize the figure of Janus, the two-faced deity, to convey the themes of reflection on the past and hope for the future? Next, how does the poem balance personal emotions and experiences with broader universal themes of time, change and the cyclical nature of life as it welcomes a new year? दो ही बताए हैं इसमें। नेक्स्ट आपका है सोनेट 7th स्पेंसर का ही। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड मेज्ड इन द टाइटल एंड थ्रू आउट द पोएम? नेक्स्ट, व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द इमेजरी ऑफ द पोएम? दो ही कर लीजिएगा। और इसमें जो लॉन्ग आंसर है वो एक तो क्रिटिकल समरी पढ़ जाइएगा पोएम की और दूसरा थीम पढ़ जाइएगा। दोनों सेम ही रहेंगे, एक ही क्वेश्चन रहेगा कुल मिला के, सेंट्रल थीम। नेक्स्ट है आपका मैरी कुकू। इसमें से जो लॉन्ग आंसर है मैरी कुकू के, लॉन्ग में आपको थीम पढ़ना है, थीम ही काफ़ी है इसमें भी। शॉर्ट आंसर में व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कुकू इन द पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूसरा, इन व्हाट वेज डज द पोएम रिफ्लेक्ट द पेस्टोरल ट्रेडिशन? नेक्स्ट, हाउ डज द पोएम कनेक्ट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग विद थीम्स ऑफ लव? And last, what role does sound play in the poem, particularly the cuckoo's call? Next, William Shakespeare, Sonnet 18, सेंट्रल थीम आप करके जाएंगे इसका भी। और लॉन्ग क्वेश्चन में हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर द बिलवर्ड टू अ समर्स डे, ये आपका समरी, सेंट्रल थीम और ये वाला क्वेश्चन सेम है बेटा, तीनों समरी, सेंट्रल थीम और ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताया, हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर द बिलवर्ड टू अ समर्स डे इन सोनेट 18। और इसमें कंसेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी इन सोनेट 18। सभी के आंसर सेम रहेंगे, एक ही आप पढ़ के जाएंगे तो चारों क्वेश्चंस में सेम आंसर आ जाएगा। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला, हाउ डज द स्पीकर कंपेयर द बिलवर्ड टू अ समर्स डे? नेक्स्ट, what is the significance of the line, but thy eternal summer shall not fade? Next, how does Shakespeare view the power of poetry in sonnet 18? यही थे बस इसमें। नेक्स्ट है आपका सोनेट 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में सेंट्रल थीम करके जाएंगे, समरी करके जाएंगे, आइडिया करके जाएंगे, सेम रहेगा, एक ही क्वेश्चन करना है। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डज शेक्सपियर डिफाइन लव इन कंट्रास्ट टू फिजिकल ब्यूटी एंड टाइम इन सोनेट 116? ऑल द सेम आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स, व्हाट डज द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सिंबलाइज? नेक्स्ट, हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब ट्रू लव इन द सोनेट? लास्ट, व्हाट डज लव्स नॉट टाइम्स फूल मीन? नेक्स्ट, शेक्सपियर्स सोनेट 130। लॉन्ग आंसर में रहेगा, हाउ डज शेक्सपियर चैलेंज कन्वेंशनल लव पोइट्री इन सोनेट 130। और इसमें भी वही सेंट्रल थीम और समरी और ये जो भी क्वेश्चन बताया है तीनों का सेम आंसर रहेगा। शेक्सपियर्स व्यू ऑन ब्यूटी एंड लव, सभी का आंसर सेम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, हाउ डज शेक्सपियर डिस्क्राइब हिज मिस्ट्रेस इन सोनेट 130? एंड हाउ डज सोनेट 130 चैलेंज ट्रेडिशनल लव पोइट्री? दो ही क्वेश्चंस। लास्ट आपका है जॉन डन। जॉन डन में दो ही आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन करने हैं। पहला, व्हाट रोल डज द कंसेप्ट ऑफ टाइम प्ले इन द गुड मॉरो? और दूसरा आपका सेंट्रल थीम या थीम ऑफ लव भी कह सकते हैं, इन द गुड मॉरो। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द गुड मॉरो।
First, in what ways does the poem reflect the metaphysical style of poetry? Next, what is the significance of the title The Good Morrow? And what role does the concept of time play in The Good Morrow? ये आपका मैंने लॉन्ग भी बताया था, तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा. Last, in what ways does The Good Morrow challenge conventional notions of love? इसके बाद नेक्स्ट पोएम जॉन डन की द सन राइजिंग. द सन राइजिंग में एस्से टाइप क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द थीम ऑफ टाइम प्ले इन द पोएम? एंड इसका भी क्रिटिकल समरी आप पढ़ जाइएगा, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सन इन द पोएम? एंड what role does the concept of time play in the sun rising? And how does the poem reflect the metaphysical style of poetry? These were all the important questions from this poem, The Sun Rising. Now, John Donne, Batter My Heart. इस पोएम में आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है, एस्से टाइप क्वेश्चन करना है, वो रहेगा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल बैटर माई हार्ट. सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, और दूसरा सेंट्रल थीम. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम. इसमें हाउ डज डन यूज द मेटाफर ऑफ बैटरिंग इन द पोएम? इन व्हाट वेज डज द पोएम रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी? हाउ डज द थीम ऑफ स्पिरिचुअल लॉन्गिंग मैनिफेस्ट इन द पोएम? एंड लास्ट, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन? दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश मेजर पेपर. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, जो इम्पॉर्टेंट लग रहे थे बस वो 4-4, 5-5 ही बताए हैं. आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर योर कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स. ब्लेसिंग्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.